एक्सेलशियर न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज की खबर लेकर जो मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूं, वो बहुत अहम स्टेप जो है वो गवर्नमेंट द्वारा लिया जा रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा था कि श्रीनगर में जो लोग मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज़ किया जा रहा था। ना बल्कि सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज़ किया जा रहा था, बल्कि उनके साथ जुड़े हुए लोग जो उनको इनपुट्स देते थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी सीज़ किया जा रहा था। यही सेम खबर अब जम्मू से भी आ रही है। जम्मू के साथ जुड़े राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ में जो लोग मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी सीज़ किया जाएगा। और गवर्नमेंट द्वारा अभी तक 109 लोगों की सूची तैयार कर दी गई है। यहाँ पर भी सिर्फ उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, बल्कि उन लोगों पर भी होगी जो उन्हें इनपुट्स देते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार तथा जांच एजेंसियों ने उनके पारिस्थितिक तंत्र तथा आर्थिक स्रोत पर कड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया है। न केवल उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं, बल्कि खौफ पैदा करने के लिए उनके व उनके परिवारों के मकानों पर बुलडोज़र तक चलाना शुरू कर दिया है। अब तक आधा दर्जन ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन इनकी सूची लंबी है। सूत्रों के अनुसार ऐसे 109 लोगों की सूची तैयार की गई है जो या तो प्रदेश में रहते हुए सक्रिय हैं या फिर सीमा पार पाकिस्तान भाग गए हैं और वहां से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कश्मीर के साथ ही जम्मू संभाग के किश्तवाड़, डोडा, रियासी, राजौरी व पुंछ जिले के आतंकियों तथा उनके मददगारों की सूची तैयार की गई है। इन सब की संपत्तियों पर टेढ़ी नज़र है। या तो इन्हें कुर्क किया जाएगा या फिर बुलडोजर से गिराया जाएगा। सूची के अनुसार सभी लोगों की अपराध की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की जाएगी। सर, आपका नाम? चंदन सुंदर। सर, जैसे कि अभी कुछ महीने पहले जो है श्रीनगर से भी कई खबरें ये आ रही थी कि अभी तक 168 जो है मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज कर लिया गया है। और अभी ये एक और नई चीज़ सुनने को रही है कि डोडा, किश्तवाड़, राजौरी में कुछ 118 के करीब जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनकी सूची तैयार की जा रही है और उनकी भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उनके जो साथी हैं, संबंधी हैं, उनकी भी प्रॉपर्टीज़ को सीज करने की बात की जा रही है। आपको क्या लगता है कि ये कदम कुछ पहले नहीं लेना चाहिए था? यकीनन ये तो बहुत साल पहले लेना चाहिए था। इससे मिलिटेंसी में काफ़ी फर्क पड़ता, उनको प्रोत्साहन कम हो जाता और जितनी कैजुअलिटीज़ या जितना लॉस हमने लिया लाइफ का और प्रॉपर्टीज़ का, वो इससे काफ़ी कम हुआ होता। तो सर, आपको क्या लगता है, एक जम्मुआइट होने के नाते, जिस तरह से हम अभी देख रहे थे कि पीछे पुंछ में एक मिलिटेंट अटैक हुआ, फिर अभी रिसेंटली राजौरी में हुआ जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए हैं, तो सिर्फ प्रॉपर्टी को सीज करना ही एक हल है या इसके अलावा और भी कई कदम उठाने चाहिए? देखिए, सिर्फ प्रॉपर्टी सीज करना नहीं, जो कल्प्रिट पकड़ा जाता है उसको इमीडिएटली ट्रायल में ही शुड बी हैंग बाय नेक, बिकॉज उसने ऑलरेडी कई लाइफ्स ली होती हैं। दे शुड बी ब्लैक लिस्टेड, उनको सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है। देखिए, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, मिलिटेंट्स के लिए कोई रिलीजन नहीं है, कोई कुछ नहीं। दे आर एक्चुअली मिलिटेंट्स एंटी टू ह्यूमन लाइफ। वो अपने मोटिव के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए वो देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी स्टेट में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह बहुत सी लैंड्स, उनको इनफैक्ट पॉलिटिकल सपोर्ट भी है। देखा जाए तो एक ढंग से पॉलिटिकल सपोर्ट भी इतनी है कि देर सवेर उनको किसी न किसी ढंग से या उनके द्वारा पॉलिटिकल लोगों को बेनिफिट मिलता है। वो लैंड ग्रैब करते हैं, वो इनको बसाते हैं उसके अगेंस्ट में, और इस तरह दोनों की मिली भगत से ये देश में, इस स्टेट में ये मिलिटेंसी इतनी ज़्यादा पनप रही है और जिसका नुकसान जो है सबसे ज़्यादा हमारी फौज को हो रहा है। और इसी कारण मैं तो ये समझता हूँ कि इस मामले में कभी किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ या सॉफ्ट कॉर्नर होना ही नहीं चाहिए। वो जहाँ डेथ बाई 1000 कट्स की नीति पे चलते हुए हमें जहाँ जहाँ हो सके वहाँ नुकसान पहुँचा सकते हैं। हम इसे कैसे रोकेंगे? रास्ते चलते तो पता चलता नहीं कौन आतंकवादी है कौन नहीं, लेकिन उनको किसी न किसी चीज़ का डर तो होना चाहिए कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हम तो गए ही गए, हमारे बाद यहाँ और भी नुकसान हो सकता है, हमारे घर वालों के लिए भी कोई छत नहीं रहेगी। ऐसी ये एक बहुत अच्छा कदम है। ऐसे और कड़े कदम उठाए जाने चाहिए ताकि लोग इस रास्ते पर जाने से पहले 100 बार सोचें। लेकिन अरविंद जी, मैं इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि और कड़े कदम जो हैं वो इनके खिलाफ उठाने चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि ये कदम उठाने में गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी देरी होगी? थोड़ी सी नहीं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा देरी होगी। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही।
ऐसा तो बहुत कुछ है जो किया जाना चाहिए था, जो आज की समस्या बनती ही नहीं। पर खैर, किस तरह का कुछ ऐसा किया जाना चाहिए था कि ये समस्या नहीं बनती? जिस तरह से हम सुनते आए हैं, मैं तो खैर तब था नहीं, लेकिन हमें कहा जाता है कि जिस समय माहौल बन रहा था, जब पंजाब की मिलिटेंसी ख़त्म हो रही थी, तो पाकिस्तान ने इस मिलिटेंसी को चलाए रखने के लिए, भारत का नुकसान करने के लिए, इस मिलिटेंसी को पंजाब से उठाकर कश्मीर में शिफ्ट किया, जहां मिलिटेंसी का कोई नाम निशान नहीं था। उस कश्मीर में, जिस कश्मीर के बारे में कभी खुद पाकिस्तानी जनरल ने कहा था कि जब तक वहाँ एक भी कश्मीरी मुसलमान है तब तक कश्मीर हमारा नहीं हो सकता, आज वो कश्मीर कहाँ लाकर खड़ा कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर कमियां तो रही ही हैं ना। वो तब नहीं हो जाता तो बहुत बढ़िया होता, नहीं हो पाया तो खैर चलो हो ही भी थी। पर जैसा मैंने पहले कहा कि देर आए दुरुस्त आए, कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार और भी इस तरह की कई और बंदिशें सोच ले और लगा ले तो और बढ़िया होगा। इस खत्म होती इस समस्या को और जल्दी खत्म करने, यानी कि इसे जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब और वेट हमें नहीं करना चाहिए। क्यों करना ही क्यों है, कितना खून हम और बहाएंगे। मिलिटेंसी की बात है, पिछले 3 दशकों से जम्मू कश्मीर एक आतंकवाद का दंश झेल रहा है। सरकारें रही, और मैं कह रहा हूं कि इतनी बेशर्म सरकारें रही कि उन्होंने उन लोगों को ही नौकरियां दी जो सरेंडर हो गए, जिसने पत्थर दी, जिसने वो मारा। अरे आतंकवाद को ख़त्म क्या करोगे आप, कैसे ख़त्म करोगे? जब तक आतंकवाद का समर्थक, कहते हैं ना, पेड़ को जड़ से काटो तो सूखता। लेकिन इसमें मैं एक और चीज़ आपके साथ जोड़ूंगा। आपने समर्थक की बात की, तो समर्थकों की भी प्रॉपर्टीज को सीज किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, ये जड़ से खत्म करने वाली बात होगी? देखिए, कहते हैं ना, चिनार का पेड़ होता है, उसको कैसे सुखाया जाता है? उसकी जड़ में जो हिंग का पानी जो डाला जाता है, तभी पेड़ सूखता है। और ये आतंकवाद का जो पेड़ है, ये बहुत बड़ा हो चुका है और जड़ें हर जगह इनकी जड़ें फैली हुई हैं। कैसे ख़त्म करेंगे? जब तक इनके समर्थक, इनको चाहने वाले, उनको ये पता नहीं चलेगा। एक तरफ कोई एक आदमी मिलिटेंट बन जाता है, उसका रिश्तेदार उसको इनपुट देता है घर में, वो बेटा इधर मत आना, तो इधर मत जाना। वो पूरे समाज की बात तो उनके साथ करता है, उसके रिलेशन है उसके साथ, लेकिन सरकार उसको टच नहीं कर सकती। क्यों? अरे यार, ओवरग्राउंड वर्कर जो काम कर रहा है वो वही काम कर रहे हैं, और जब तक इन पर रोक नहीं लगाई जाएगी तो सरकार का बहुत, मैं तो धन्यवाद करता हूँ एलजी साहब का कि उन्होंने इस ऑर्डर को निकाला कि जो व्यक्ति गलत का साथ देगा वो भी गलत ही कहलाएगा। क्या सतपाल जी, आपको ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट को ये स्टेप काफ़ी देर पहले ले लेना चाहिए था, जिसमें कि ताकि जो शहादतें हमें देखने को मिल रही हैं वो ना होती? देखिए, देर आयत दुरुस्त आयत, बहुत समय बाद ये अगर से आज से 10 साल या 15 साल पहले निकला होता तो आज तक आतंकवाद का सफाया हो चुका होता। और मैं धन्यवादी हूँ, एक बार फिर पुनः मैं गवर्नर साहब से बात करता हूँ, तो मतलब धन्यवाद देता हूँ उनका कि आपने जो कदम उठाया है ये सराहनीय कदम है। देर आए दुरुस्त आए, ये थी हमारी जम्मू की आवाज़। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उनके चेहरे पे एक अलग ही गुस्सा था कि अगर यही कदम जो है आज से 10-15 साल पहले लिया होता तो शायद इतनी शहादतें नहीं होती। इस पे आपका क्या कहना है, आपकी क्या ओपिनियन है? हमारे एक्सेलशियर न्यूज़ के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तब तक मुझे, यानी कि नितिन कनोत्रा, और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।